Hi, good morning guys. I RK Singh from SD English Institute. ओके, आज हम लोग क्लास 2 पे चर्चा करेंगे और किस पे चर्चा करेंगे? हैबिट की पे चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने कल क्वालिटी पे चर्चा किया था और क्वालिटी जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया है। ओके, कल हम जो क्लास होगा वह हैबिट और क्वालिटी दोनों से मर्ज एक्सरसाइज आप लोगों से हम करवाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज आपके बोर्ड पे लिखा जाएगा और आप कहेंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक नंबर पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको कल एक क्वालिटी और हैबिट का एक्सरसाइज हम करवाएंगे। आज हम लोग इस पे पढ़ते हैं। तो हैबिट में भी क्या है, इसमें भी प्रेजेंट की बात होगी, पास्ट की बात होगी और फ्यूचर की बात होगी। करेक्ट, तो हम लोग क्या है अभी प्रेजेंट में देखेंगे कि प्रेजेंट में कैसा हैबिट होगा और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हाउ टू चेंज इनटू इंग्लिश। ओके, नाउ कम। तो हम हैबिट ऑफ प्रेजेंट की हम लोग बात करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आप जाने एक बात कि हैबिट मतलब क्या, एक्शन, मतलब एक्शन वर्ड इसमें आएगा, मतलब जिससे क्या है कुछ करने का बोध होगा। करेक्ट, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जो आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से आप जानते होंगे। ठीक है, और हम जानते हैं कि इसका जो V1 और V5 का जो रूल है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है कि आप लोगों को इसमें डेली हो गया, ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, सेल्डम हो गया, जनरली हो गया, समटाइम्स हो गया, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। यह कनेक्टर है, यू कैन रिकॉग्नाइज ऑफ दिस वर्ड्स कि दैट कम किस टेंस का है। ओके, तो हम लोग इस पे आते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि V1 और V5। कल हम लोगों ने जाना था कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, डूअर। करेक्ट, और वर्ब जो है एक्शन वर्ड हम लोग जानते हैं कि जिससे कुछ करने का बोध हो या होने का बोध हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट की हम लोग बात करेंगे जिससे द वर्ड दैट इज अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के काम से अफेक्टेड होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। करेक्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं कि वह आम खाता है, ठीक है, या वह सच बोलता है, तो सच जो है वह बोलने के बाद किससे अफेक्टेड हुआ, वह उस सब्जेक्ट के कारण, तो वह ऑब्जेक्ट हो गया क्या, अफेक्टेड वर्ड हो गया। करेक्ट, तो हम लोग क्या है, अब आपका क्वेश्चन उठेगा कि V1 कहाँ लगेगा और V5 कहाँ लगेगा। करेक्ट, तो हम लोग नोट देखते हैं। कल हम बताए थे आपको और आप लोग जानते भी हैं कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा वर्ब लगता है। मीन्स एस का कनेक्टर होता है और पी के साथ कनेक्टर होता है। करेक्ट, तो ये जो है एस है तो ये भी एस है। बहुत लोग यह जानते हैं कि वर्ब में क्या जोड़ने के बाद, वर्ब में एस या एस जोड़ने के बाद वह प्लूरल बन जाता है, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा कब होता है, जब नाउन हम लोग जानते हैं, जिसका नाम रख दिया गया वो नाउन है, आप जानते हैं। तो जब नाउन में एस और ईएस एडेड होगा, व्हेन एस और ईएस इज एडेड टू द नाउन दैट बिकम्स प्लूरल, बट व्हेन S or ES added to a verb that becomes singular। दोनों में जब उल्टा है, कंट्राडिक्शन का है।
वर्ब में एस और ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा जी, सिंगुलर बनेगा। अब और नाउन में जब बनेगा तो प्लूरल होगा। करेक्ट। तो दोनों में दो चीज है। तो हम लोग चलते हैं कि अब आपका क्वेश्चन उठेगा कि V5 बनाया कैसे जाएगा जी। क्वेश्चन है क्योंकि V5 जो है, V1 तो आप जान गए कि जो भी वर्ब है, वर्ब जो है, जो वर्ब का जन्म होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। करेक्ट, मतलब वर्ब है मतलब वो प्लूरल है, तो उसमें कोई चर्चा नहीं। V1 जो भी है, V1 जो भी है वो क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है। तो आप हम जब जानेंगे कि V5 का काम कैसे होगा, नोट के बारे में। अब जो आपका क्या है कि वर्ब एंडिंग विथ क्या होगा, एस, सॉरी, वर्ब एंडिंग विथ ओ, एक्स, एस, डबल एस, एस एच, सी एच और जेड। अगर किसी वर्ब का अंत, अगर इसमें से किसी से हो तो उसमें es जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है, वर्ब के अंत में जोड़ा जाता है। अब वर्ब एंडिंग विथ ओ, एक्स, एस, डबल एस, एस एच, सी एच और जेड becomes singular by adding es at the end। वर्ब के अंत में जब हम es जोड़ेंगे तो वर्ब क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। और जब वर्ब, किसी वर्ब का अंत इसमें से किसी से होगा तो उसमें s जोड़ेंगे। अगर किसी वर्ब का अंत इसमें से अगर नहीं है, आप एक चीज याद रखें, दूसरा चीज अपने बन जाएगा। इतना रहेगा तो es जोड़ेंगे, और इतना से अगर अंत नहीं हो रहा है तो उसको एस जोड़ के हम लोग क्या जोड़, वर्ब में V1 में एस जोड़ेंगे तो वह सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है। अब आपका एक और क्वेश्चन उठेगा कि जब वर्ब के अंत में क्या रहेगा जी, एक और है कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अगर वर्ब का अंत क्या चीज से हो जी, कॉन्सोनेंट प्लस वाई से होगा। और वर्ब है तो उसको, वर्ब को वाई को क्या चीज में बदला जाता है, आईएस में। क्या चीज बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए। वर्ब का अंत क्या चीज से हो, वाई से हो, और वाई के जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो हम उसको वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे तो वाई को हटा देंगे और क्या जोड़ेंगे, IES। जैसे कराई, कराई का क्या हो जाएगा, वाई हटा देंगे जी, ES जोड़ देंगे। एक क्या था, प्लूरल, एक क्या हो गया, सिंगुलर। अब आपका क्वेश्चन उठेगा, इसका एग्जांपल अगर देखना आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इसका एग्जांपल आप देखने के लिए आप ले सकते हैं पास, टैक्स। वर्ब के अंत में क्या चीज हो रहा है, यन डबल एस से क्या हो रहा है, यहाँ है तो इसको सिंगुलर बनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे, जैसा आपको बताया गया। टैक्स है, अंत एक्स से हो रहा है, सिंगुलर बनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे, ES। अब आपको बताया गया कि अगर इसमें से अंत नहीं हो रहा है वर्ब का तो सिर्फ क्या जोड़ेंगे जी, S जोड़ेंगे। करेक्ट। तो आप देखेंगे प्ले, वर्ब का अंत प्ले को छोड़ दीजिए, अब ये वोवेल प्लस ये बचा हुआ है, ये आपको बताने के अभी एक और नोट लेंगे तो उसको हम बताएंगे। जैसे आपको अब लेंगे रीड, वर्ब के अंत में क्या है, इसमें से कोई नहीं है ना, वाई का चर्चा है। करेक्ट। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे।
क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। करेक्ट। अब हम लोग नोट नंबर किस पे चलेंगे, आप लोगों ने देखा कि वर्ब के अंत में अगर इसमें से कोई एक है तो सिंगुलर बनाने क्या जोड़ेंगे, यस। अगर इसमें से किसी से अंत नहीं हो रहा है वर्ब का और वाई भी नहीं है लास्ट में, वाई रहता है तो सोचने वाली बात है, क्योंकि वाई रहेगा तो चेंजेबल होता है और नॉट भी चेंजेबल है, जो अभी 4 नंबर रूल पे हम लाएंगे तो पता चलेगा। तो वर्ब के अंत में ये तब जोड़ेंगे जब इसमें से कोई अंत नहीं होगा, और वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से जस्ट पहले कोई कंसोनेंट लेटर होगा तो वाई को आईएस में बदलेंगे और वह सिंगुलर बन जाएगा। करेक्ट। अब हम लोग ई नंबर रूल पे चलेंगे। तो आप देखेंगे कि वॉवेल प्लस वाई, अगर किसी वर्ब का अंत कैसी से हो रहा है जी, वाई से, और वाई से जस्ट पहले क्या हो, कोई वॉवेल लेटर हो। क्लियर। तो उसको जब सिंगुलर बनाएंगे तो सिर्फ वर्ब में क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। करेक्ट। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे, इंजॉय है ना, इंजॉय को में क्या जोड़ेंगे, इंजॉय हो जाएगा, एस जोड़ेंगे। अगर यही रहता क्या चीज, कैरी, वर्ब के वर्ब एंडिंग विथ वाई है, comes and a vowel letter comes before y, then becomes singular by adding s at the end. Correct. But a verb ending with y and consonant letter comes before y, it becomes singular by changing y into ies, मतलब कैरीज हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ये तो आपको पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, प्लूरल भर देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर भर देंगे। अब V5 बनाने का रूल आप लोग को पता चल गया कि भर में जब एस जोड़ते हैं या यस जोड़ते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस और यस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल पे हम लोग चलेंगे। तो आपको देखिए, जैसे हम लोग बोलेंगे क्या कि ही goes to market with his friends। अब देखो ए एस है, ई एस है, कनेक्टर सेट किया मतलब सही है। अगर एस ई पी कनेक्टर नहीं सेट किया मतलब वह एरर है, जिसको हम लोग कॉमन एरर में भी पढ़ते हैं। करेक्ट। तो आप देखिए, अब आप कहेंगे कि टू लगा, थोड़ा सा आप जान लें टू और फ्रॉम का रूल। जब हम किसी में सटेंगे, सटने के लिए टू, हटने के लिए फ्रॉम, आप इतना याद रखिए, आपका दो प्रेपोजिशन क्लियर हो गया। सटेंगे टू, हटेंगे फ्रॉम। करेक्ट। जब किसी से जुदा होंगे फ्रॉम, किसी से मिलेंगे टू। ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं आई टीच इंग्लिश एट राज भवन, मैं राजभवन में पढ़ाता हूँ। ये पी की बात है और ये पी हो गया, कनेक्टर सेट किया। तो ये क्या है, एक्शन दिखा रहा है और प्रेजेंट की हैबिट की बात हो रही है। ठीक है। प्रेजेंट की हैबिट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट की हैबिट आपका समाप्त हुआ। अब एक दो एग्जांपल हिंदी में आप देख लेते हैं। आप लिखना चाहेंगे तो लिखने के लिए आपको वीडियो को रोकिए, उसके बाद फिर लिखिए, फिर आगे बढ़िए, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है। वीडियो को रोक दीजिए,
स्क्रीन पे टच करेंगे वीडियो रुक जाएगा, उसके बाद उसको आप लिख लीजिए, फिर वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। करेक्ट। उसके बाद आप देखेंगे जैसे आपके पास 3 एग्जाम्पल है, 3 सेंटेंसेस है। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे क्या चीज में, इंग्लिश में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काम कौन कर रहा है जी, राधा कर रही है। इनमें काम कौन हो रहा है, तो बनाना। ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। खाना बनाने से इसमें अफेक्टेड वर्ड कौन है, अफेक्टेड का मतलब जो सब्जेक्ट काम करता हो तो काम करने से उसका प्रभावित हो जाता हो, मतलब उसमें कुछ बदलाव हो जाता हो, उसको बोलते हैं अफेक्टेड वर्ड। करेक्ट। तो अफेक्टेड वर्ड को पहचानने का तरीका है कि जो सब्जेक्ट के काम से प्रभावित होता है उसका रूप रंग ढंग बदल जाता है, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो आप जब राधा जब कुछ बनाएगी, भोजन बनाएगी या कुछ भी बनाएगी, ठीक है, तो बनाएगी तो उसमें अफेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब मान के लीजिए ये सब्जी बनेगा, ठीक है। अब सब्जी बनेगा तो उसमें क्या, सब्जी को काटा जाएगा, फिर तला जाएगा, भूजा जाएगा, गल जाएगा, मतलब पहले जैसा है क्या, नहीं है। तो पहले जैसा नहीं है मतलब क्या है, वह अफेक्टेड वर्ड है। अफेक्टेड वर्ड किसके है, राधा उसको काटी होगी, है ना, काटी होगी तो अफेक्शन हुआ, मतलब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपका ये प्रपोजिशन है, क्या है ये, प्रपोजिशन है। ये क्या है, अब प्रपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस लेता है। अब मेरे के लिए यहाँ आई नहीं लिख देंगे, जब भी प्रपोजिशन आएगा, प्रपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आएगा वह ऑब्जेक्टिव रूप का होता है या पॉसेसिव होगा। अब पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा तो वो नाउन के साथ कनेक्शन हो के आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राधा, ये एस है तो भर भी एस लेगा। हम लोग जानते हैं कि कुक का मतलब होता है बनाना, करेक्ट। तो कुक हम लोग दे देंगे। अब आप देखेंगे ए एस है तो वर्ब को भी क्या बनाना पड़ेगा, एस। तो एस बनाने के लिए वर्ब का, अभी हम बताए कि वर्ब का एंड ओ एक्स एस 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 सी एस जेड से नहीं होगा, उसमें एस जोड़ेंगे, इसमें एस जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, कुक्स। यानी कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन राधा के साथ बैठ गया। अब आगे चलेंगे, क्या बनाती है जी, तो फूड दे सकते हैं या मील लिख सकते हैं, करेक्ट। अब के लिए का इंग्लिश होता है फॉर, हम लिखेंगे फॉर। और आई होता है मेरे का इंग्लिश, क्या होता है, आई, नॉट आई। और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है आई, मी, ठीक है। माई होता है
माई जिसको हम लोग बोलेंगे सही प्रोनाउंसिएशन में, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पोसेसिव पॉसेसिव एडजेक्टिव। और माइन जो है MINE वो पॉसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो यह ग्रामर फर्स्ट क्लास जब शुरू करेंगे तो आपको इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, मी और लास्ट में बनाया हो गया मतलब फुल स्टॉप। गेट बंद करेंगे ना, बाहर जाएंगे मतलब गेट बंद, मतलब फुल स्टॉप सेंटेंस को गेट बंद करने का काम करता है। अब रंजीत है तो रंजीत, ये भी एक नाम है जो एक होने का बोध कराएगा, वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो सहायता का हेल्प तो क्या हो जाएगा, हेल्प। एंडिंग बिट उसमें से नहीं है। और मुझे अभी आपको बताया गया कि या तो प्रीपोजिशन के बाद या मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है वर्ब का, सॉरी प्रोनाउन का। यहाँ पे मुझे का होता है आई, यहाँ वर्ब के बाद आएगा मतलब ऑब्जेक्टिव रूप में आएगा। ठीक है, अब हम इसको बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग की बात है जी, इसका इंग्लिश होता है वी, एक होता है वी। प्रोनाउंसिएशन आप देखिए, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देखते चलिए। इसको पढ़ेंगे वी, इसको पढ़ेंगे वी। हम लोग दोनों को ना बी पढ़ देते हैं जो गलत है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ VEB इज बी। एम्फेसाइज करके बोलना पड़ेगा। बट WEV, वी आर friends, we are going to college for teaching English of students। करेक्ट, तो आपका वी हो गया और ए बी हो गया, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन है अलग अलग, हम एक ना पढ़ें। अब आप देखेंगे क्या हो जाएगा, जाना का जी इंग्लिश गो, ए है पी तो ए बी हो गया पी। करेक्ट, कहीं हम सट रहे हैं, आपको मैं बताया कि कहीं सटने के लिए टू, हटने के लिए फ्रॉम। कहीं भी सट जाएंगे टू, कहीं भी कहीं से दूर हटेंगे फ्रॉम। तो आपको दो प्रीपोजिशन आपको याद हुआ कि सटने के लिए टू, हटने के लिए फ्रॉम। ठीक है, आगे चलते हैं। तो गो टू और बिग बाजार इस किसी खास प्लेस का नाम है, मीन्स प्रॉपर नाउन। यू नो दैट प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। करेक्ट, तो क्या हो जाएगा, बिग बाजार। अब के साथ का इंग्लिश होता है विद, इसको विथ नहीं पढ़ेंगे, विद द वी द विद। ठीक है, तो वी गो टू बिग बाजार विद फ्रेंड्स। एक फ्रेंड की बात नहीं हो रही है, अनेक की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स। ठीक है, रोज दिन, रोज दिन हम लोग क्या लिख सकते हैं, पर डे लिख सकते हैं। इसके जगह आप डेली भी लिख सकते हैं, इसके लिए एवरी डे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई आप डाल दे, वो रोज दिन का इंग्लिश होता है। काम समाप्त, तो घर को, घर के दरवाजा को बंद कीजिए, मतलब सेंटेंस के लिए फुल स्टॉप। करेक्ट, हम लोग चलते हैं आगे, चले चलिए। ये आपका प्रेजेंट क्या हुआ, क्लियर हो गया। इसी में आपको अगर प्रेजेंट में हम अगर कहेंगे निगेटिव वर्ड का यूज करने के, अगर निगेटिव होगा, जैसे मैं रोज दिन लेट नहीं आता हूँ, कभी कभी आते होंगे। ठीक है, तो रोज दिन नहीं आते हैं लेट, तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। और यू नो डैट कि नेगेटिव के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है,
जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, अब आप देखेंगे कि डज कहाँ लगता है, डू लगता है, कंफ्यूजन होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि एस के साथ एस लगता है, वर्ब यहाँ डू है मेन, वर्ब एंडिंग विथ ओ, एडेड es टू चेंज इनटू सिंगुलर फॉर्म। हम जानते हैं कि वर्ब के अंत में एस रहेगा, उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें es जोड़ेंगे, वही यहाँ किया गया है, स्पेशल डज है नहीं। हर चीज को रट्टा मत मारिए, समझिए। डज नॉट मेक अ फ्रेंड, मतलब दोस्त नहीं बनाती होगी। इंटरोगेटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, हेल्पर पहले आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या कि अब ये लगेगा पी, पी के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, डू वी लर्न। अब आप कहेंगे कि इंग्लिश स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, क्यों जी, क्योंकि अब खास सब्जेक्ट का नाम है, और जो भी सब्जेक्ट है प्रॉपर नाउन है, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर से होगा ही होगा। अब कहेंगे क्या, अब इसमें निगेटिव आएगा, तो निगेटिव या तो शॉर्ट फॉर्म में लगाएंगे या तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद ही लगाना बेहतर है, या आप शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म यूज करने का एक तरीका है, क्या है, अब मान के चलो डू है जी और ये डज है, डू प्लस नॉट लिखना है आपको तो डू नॉट आप बोलते हैं, और डज प्लस नॉट लिखते हैं तो डज नॉट लिखते हैं, ठीक। अब आप देखेंगे कि अब इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो आपको यह लिखना है कि पहले वाले हेल्पर को जैसो के तैसो लिखेंगे, इसमें से एन को चुरा के इसको दे देंगे। ये जो आपको लड्डू दिख रहा है उसके लिए एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जो ओ आपको दिख रहा है उसके लिए आप एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और टी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, डॉन। उसी तरह आप डज नॉट भी चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा जी, डज लगा देंगे, एन इसमें से चुरा कर इसमें दे देंगे, ओ के लिए एपोस्ट्रोफी दे देंगे और टी दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डज नॉट। तो आप अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की अगर बात करेंगे, अगर आप शॉर्ट फॉर्म यूज करना है तो क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसा निगेटिव अगर आएगा इसका कि क्या हम लोग अंग्रेजी सीखते नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, डोंट वी लर्न इंग्लिश, या डू वी लर्न, सॉरी डू वी नॉट लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं। अब आप देखेंगे WHO वर्ड एक देख लेते हैं जल्दी जल्दी, और फिर हम पास पे पढ़ते हैं। WHO वर्ड जो है उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस। अब आप कहेंगे कि वहाँ V5 लगता था, V1 लगता था, वहाँ पे V1 क्यों लगता है, V5 क्यों नहीं लगता है। तो जब एक बार भर में इतना चीज याद रखिए कि डू आ जाए या डज आ जाए या डीड आ जाए, उस सेंटेंस में वर्ब आएगा तो V1 फॉर्म में ही आएगा। इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो V1 फॉर्म नहीं आएगा, V5 फॉर्म में कभी नहीं जाएगा, ना V2 फॉर्म में कब जाएगा, करेक्ट। अब इसका एक एग्जांपल लेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि वह मेरे लिए क्या करते हैं, वह तुम्हारे लिए क्या करते हैं, वे तुम्हारे लिए वे तुम्हारे लिए क्या
करते हैं। अब आप देखेंगे जी, अभी उसको टिपते क्यों? तो आप क्या है कि जब ए वर्ड शुरू में रहता है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, लेकिन जब यही वर्ड वाक्य के अंदर होगा तो वह डबल एच वर्ड में चला जाता है, ठीक है। और उसका इंग्लिश होता है व्हाट, बोलते हैं व्हाट योर नेम, व्हाट्स मैटर, व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। तो उसी तरह इसका क्या हो जाएगा व्हाट। और आप इसके लिए एक की बात हो रही, कहने की बात हो रही है, जब वे रहे तो उसको आप सिंगुलर ही समझेंगे, उसके लिए आप ही से ही यूज करें, दे लगाए नहीं लगाए, क्योंकि वह रिस्पेक्ट की बात हो रही है। जब रिस्पेक्ट की बात हो मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब ही लगाइए। तो वे का इंग्लिश जब ही हो जाएगा तो ही के साथ क्या लगेगा, ई लगेगा की लगेगा। तो हम जानते हैं कि एस वाला जाता है, फिर पी वाला जाता है। जब भी एसवा है, एसवा के साथ जाएगा, क्या जाएगा कि नहीं जाएगा जी। तो एस के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा डज ही, और वर्ब है करना डू, तो डू लगा दिए के लिए का इंग्लिश फॉर। और हम बताए आपको कि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्यों ही रहता है संयोग से, तो यू ही रह जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें भी उसी तरह आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे डज नॉट कर देंगे, या व्हाट डज ही नॉट डू फॉर यू। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे भी डू डज लग गया, यहाँ भी डू लग गया, इसी का तो भी पार्ट है। यहाँ पे हेल्पर का काम कर रहा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्या है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और एक पीवी का काम कर रहा है, प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। अब है प्रेजेंट की हैबिट की बात करें, अब पास की हैबिट की बात करें। इसके लिए आपके पास दो स्ट्रक्चर है जी। कितने स्ट्रक्चर है आपके पास? दो स्ट्रक्चर है जो आप कभी पढ़े होंगे मॉडल वर्ब्स, तो उसमें आप पढ़े होंगे यूज टू या वुड, ठीक है। और एक और है इन द हैबिट ऑफ, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग इंग्लिश डेली, ठीक है, मुझे रोज दिन पढ़ाने की आदत है, ठीक है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे आई वुड टीच इंग्लिश, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या बोल सकते हैं, आई यूज टू हेल्प द पुअर, ठीक है, हम गरीबों की सहायता करते थे, अभी भी करते हैं, करते भी रहेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, दो स्ट्रक्चर पे हम इसको काम करेंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस गिवन ऑब्जेक्ट। यह क्या है, पास के हैबिट को दर्शाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं वह जुआ खेला करता था, वह शराब पिया करता था, वह इधर उधर घूमा करता था, वह आंख मारा करता था, वह पिटाया करता था। जैसे कोई क्लास आपके दोस्त पिटाता है स्कूल में तो बोलते हैं बहुत पिटा हुए रहे हैं, नहीं कि बराबर पिटाता था खूब, अब फिर भी स्टार हो गया। तो वह स्टार नहीं था, बाद में वह काम किया होगा स्टार बनने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि एक वक्त खराब था तो दूसरा वक्त ही खराब होगा, नहीं। कहा गया है कि आप गरीब पैदा हुए डजंट मैटर, लेकिन गरीबी मर जाए यह पूरा मैटर आपका होगा। तो यू थिंक अबाउट दैट कि हाउ टू बी नॉट ऊपर जाए बिग पॉवर्टी, ठीक है। तो आपको यह चेंज करना है। कहा गया है कि यू आर द पर्सन दैट कैन चेंज योर लाइफ, you are the person on the earth that can change your life, other only helps you for some time, but you can change your whole life and family status, correct। तो हम लोग आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो जैसे हम एग्जांपल अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा जी,
मेरे पड़ोसी जुआ खेला करते थे। यह पास की आदत है कि नहीं है जी? हो सकता है कि अभी नहीं हो, अच्छा बन गया हो, तो क्या लिखेंगे? माय नेबर, लास्ट में जो आर होगा उसको बिल्कुल सॉफ्टली पढ़िए, नेबर, नेबर ऐसा नहीं, ब्रदर नहीं, फादर नहीं, फादर, मदर, नेबर, ब्रदर, दही पे उसको छोड़ देना है, र में नहीं ले जाना है। तो माई नेबर, माई नेबर, उसके बाद क्या? यूज टू, जुआ खेलना का होता है गेम्बल, ठीक है। प्ले कार्ड्स अलग चीज है। जुआ का मतलब कि किसी सेक्टर में, प्ले कार्ड्स एक सेक्शन है, वो ताश खेलना, वह जुआ नहीं भी हो सकता है। ऐसे आइए हम लोग हमारे यहाँ देखते हैं गांव में, गमछा बिछाया और प्ले कार्ड शुरू हो गया, ट्रेन में गए प्ले कार्ड शुरू हो गया, मतलब वो दैट इज द पार्ट ऑफ एंटरटेनिंग, ठीक है। मेरा फर्स्ट कोचिंग रामभद्र में सिचुएटेड था, जो हाजीपुर के पतालेश्वर मंदिर के आसपास है, ठीक है। अभी मेरा एक कोचिंग है हाजीपुर में, द गाइड इंग्लिश लिसियम के नाम से चलता है, बाई आर.के. सिंह, ओके। ये आपका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? एसटी इंग्लिश इंस्टीट्यूट, रन बाय आर.के. सिंह, ओके। आपका सपोर्ट पूरा मिल रहा है, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। तो आर.के. सिंह जो है, तो आर.के. सिंह करेक्ट। अब इसे मैं बनाया, क्या मैं इसे नहीं बना सकता हूँ? दोनों सही है, दोनों का कहीं यूज कर सकते हैं। इस सेंस में जब बात होगी पास की हैबिट, तो क्या हो जाएगा? आर.के. सिंह वुड, वुल्ड नहीं पढ़ेंगे, वुड, करेक्ट। वुड, कुड, कुल्ड नहीं, कुल्ड नहीं, कुड, वुड, कुड रन a coaching classes, or you know that it is the name of a village, मोहल्ला, तो यह एट लेगा, और इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस, और प्लेस में भी कैसा? स्पेशल, स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उस पे आप बता सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप बता सकते हैं आपको क्या परेशानी हो रही है, ठीक है। या आप इस चैनल पे आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको देख लूँगा, और अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या को, आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाए। ओके गाइस, तो आज आपका हैबिट के बारे में आपको मैं पढ़ाया, ठीक है। तो हम लोग कल थर्ड पॉइंट पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, स्टे एट होम एंड बी सेफ, ओके, थैंक यू। मिलते हैं ब्रेक के बाद।